हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। राधा स्वामी एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम स्ट्रेट लाइन तो देखो कंप्लीट कर ही चुके हैं। आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। ग्राफ का नाम है पैराबोला। क्या है? पैराबोला। पैराबोला भी अपने आप में एक इम्पोर्टेंट ग्राफ है और बहुत ज़्यादा यूज में होने वाला है। ठीक है। और पैराबोला, तो सेकंड हेडिंग का नाम है पैराबोला। देखो भी पैराबोला होता क्या है और इसका ग्राफ में कैसे यूज करेंगे, किस तरीके से कोई क्वेश्चन आएगा और कैसे पता लगेगा कि पैराबोला है। इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है, वो होता है y इक्वल्स टू के एक्स स्क्र प्लस सी। ये होता है। अब देखो ऐसा भी हो सकता है, देखो इसमें ये जरूरी नहीं कि y सिंगल पावर आए और x स्क्वायर आए। एक्चुअल में पैराबोला की पहचान क्या होती है कि इसमें एक वेरिएबल तो आना चाहिए सिंगल पावर के साथ, दूसरा वेरिएबल आना चाहिए स्क्वायर या डबल पावर के साथ। ठीक है, यानी एक की पावर सिंगल है तो दूसरे की पावर डबल होनी चाहिए। ठीक है, और यदि एक की पावर x की सिंगल है तो y की डबल होनी चाहिए, और y की सिंगल है तो x की डबल होनी चाहिए, इस तरीके से। ठीक है, मैंने सिंगल और डबल बोला है। सिंगल और डबल का मीनिंग ये भी हो सकता है, यदि एस y इक्वल्स टू रूट एक्स, ये भी पैराबोला ही बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि जैसे आप दोनों तरफ स्क्वायर करोगे ये क्या बन जाएगा, y स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स, यानी एक की पावर सिंगल और एक की पावर डबल। इसकी पावर देखो पहले क्या थी, हाफ, और इसकी पावर क्या थी, 1। जैसे आपने ऐसे लिख दिया रूट y इक्वल्स टू एक्स, रूट y इक्वल्स टू एक्स, इसका मीनिंग क्या है, इसकी पावर कितनी है, x की 1। इसका स्क्वायर कर दो तो इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा y की पावर 1। देखो इसमें क्या हुआ, एक की पावर सिंगल है और एक की पावर डबल। इसमें क्या है, y की पावर 1 x की पावर 2, y की पावर 1 x की पावर 2, x की पावर 1 y की पावर 2, यानी कुछ भी हो सकता है, एक की पावर सिंगल और एक की पावर डबल होनी चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। ऐसा हो सकता है। दूसरा देखो इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन कैसे हो सकता है, x इक्वल्स टू के वाई स्क्र प्लस के वाई स्क्र प्लस सी, ऐसा भी हो सकता है। यानी ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, दोनों में से कोई एक हो सकता है। अब देखो ये तो इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन। अब x देखो यहाँ पे c किसका आ गया, प्लस का, तो अगली बार क्या आ जाएगा, माइनस का आ सकता है। k प्लस का आ गया तो माइनस का भी आ सकता है। यहाँ पे प्लस माइनस ऐसे करके ये 8 से ज्यादा पैटर्न बन जाएंगे, लगभग 8 पैटर्न बन जाएंगे। कैसे बन जाएंगे, देखो यदि ऐसा आ जाए y इक्वल्स टू के एक्स स्क्र प्लस सी, दूसरा क्या आ जाए y इक्वल्स टू के एक्स स्क्र माइनस सी, तीसरा आ जाए y इक्वल्स टू माइनस के एक्स स्क्र प्लस सी, और चौथा आ जाए y इक्वल्स टू माइनस के एक्स स्क्र माइनस सी, इस तरीके से आ जाए। ठीक है, पांचवा y इक्वल्स टू के एक्स स्क्र, और छठा आ सकता है y इक्वल्स टू माइनस के एक्स स्क्र, यानी एक पावर सिंगल और एक पावर डबल आनी जरूरी है। इसमें भी c 0 हो गया, इसमें भी c क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, सेवंथ ऐसा आ जाए x इक्वल्स टू के वाई स्क्र प्लस सी, एट्थ आ जाए x इक्वल्स टू माइनस, ऐसे आ जाए प्लस का
के वाई स्क्वेयर माइनस सी। 9th आ जाए x इक्वल्स टू माइनस के वाई स्क्वेयर प्लस सी, और 10th आ जाए x इक्वल्स टू माइनस के वाई स्क्वेयर माइनस सी। इस तरीके से आ जाए। ठीक है, ये कुछ पैटर्न आ गए यदि इस तरीके से कोई ग्राफ आ जाए तो। 11th ऐसा आ जाए y इक्वल्स टू रूट एक्स आ जाए, और 12th आ जाए x इक्वल्स टू रूट वाई। ऐसा कोई ग्राफ आ जाए के रूट एक्स वाई इक्वल्स टू माइनस के रूट 13 है, x प्लस का के रूट वाई, और 14 है x इक्वल्स टू माइनस के रूट वाई। इस तरीके से ग्राफ आ जाए। ठीक है, यदि इस तरीके से ग्राफ आ जाए तो कैसे करेंगे? देखो भी, सबसे पहले तो हम इसका कंसेप्ट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कंसेप्ट। कंसेप्ट का मीनिंग कि y इक्वल्स टू जो भी स्क्वायर में एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस जो भी आया है उसको डिनोट कैसे करेंगे। जैसे एक एग्जांपल से लिखो y इक्वल्स टू y इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 3, ऐसा आ जाए। यदि कोई इक्वेशन आ जाए तो इसको कैसे पता करेंगे कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा? ग्राफ का वही तरीका, वही काम करना सेम का सेम। कौन सा? कि एक साइड x लेना है और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x की वैल्यू पुट करो, y की वैल्यू फाइंड आउट करो। देखो भी, x ले लिया आपने, यहाँ पे y, x की वैल्यू 0 ले लो या -1 ले लो, x की वैल्यू -2 लो, y कितना आएगा? देखो -2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 8, 8 प्लस 3 11, -1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 2 2, 2 प्लस 3 5, 0 का स्क्वायर 0 प्लस 3 3, प्लस 1 का स्क्वायर कितना आएगा? 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 2 2, 2 प्लस 3 5। ठीक है, 2 का 4, 4 इंटू 2 8, 8 11, 3 का स्क्वायर 9, और 9 इंटू 2 18, 18 प्लस 3 21। यहाँ पर आपने एक चीज नोट की होगी कि आपने मिनिमम वैल्यू x की क्या पुट की? माइनस वैल्यू पुट की, लेकिन y किसका आया? प्लस का। x की वैल्यू फिर माइनस पुट की, y किसका आया? प्लस का। x की वैल्यू 0 पुट की, y कितना आया? 3। अब देखो, जैसे आपने 0 पुट किया y मिनिमम आया है, -1 किया प्लस का 5, 1 किया प्लस का 5, -2 प्लस का 11, और +2 प्लस का 11। यानी चाहिए आप माइनस पुट करो स्क्वायर वाले टर्म में, आप प्लस पुट करो, वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही आएगी, क्योंकि ये स्क्वायर है ना, तो माइनस को भी स्क्वायर कर प्लस कर देगा, प्लस को भी प्लस रखेगा। लेकिन मिनिमम वैल्यू y की कितनी आएगी? जब ये क्या आ जाए? 0, क्योंकि 0 पे ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा? 0, तो y कितना आ गया? 3। यानी ये c की जगह तो आया है, यानी c आ जाएगा ये। ठीक है, तो ये मिनिमम वैल्यू जब 0 होगी तो y यहां से शुरू होगा। ये चाहे प्लस लिखो और चाहे माइनस लिखो, हर प्लस, यानी y क्या रहा है? स्क्वायर पे माइनस हो। अब यदि इसका ग्राफ बनाना चाहो आप, x 0 था, y कितना? देखो ये x 0 है, y कितना था? 1 2 3, तो y यहां पे था, ये मान लो ये y था। जैसे आपने x -1 पुट किया, ये -1, तो y कितना आ गया? 3 4 5, यानी यहां पे आ गया। जैसे आपने ये पुट किया, ये 4 यहां पे आ गया। जैसे आपने +1 पुट किया x, तो y कितना आ गया? ये +1 है, और y कितना आ गया? प्लस का 5। x आपने -2 पुट किया, ये y कितना आ गया?
ऊपर चला जाएगा 11 प्लस का। जैसे आपने प्लस का 2 पुट किया तब भी y क्या आएगा, प्लस का 11 आएगा। यानी y हर बार ऊपर की तरफ, यदि आप को मिलाओगे ना ये पॉइंट ऐसा बनेगा, ऐसा एक ग्राफ बनेगा इस तरीके से। यानी x की वैल्यू चाहिए माइनस को, y एक ही सिंगल वैल्यू देगा, प्लस का 1 तब भी वही वैल्यू 5, माइनस का 1 तब भी वही वैल्यू 5, प्लस का 2 11, माइनस का 2 11, प्लस का 3 21, माइनस का 3 21, इस तरीके से ही चलेगा। यानी x की वैल्यू प्लस लोगे तब भी y वही आएगा और माइनस लोगे तो दोनों में सेम वैल्यू आएगी। इसलिए देखो ग्राफ दोनों तरफ चल रहे हैं, इस तरफ भी चल रहे हैं और इस तरफ भी। स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं बने ग्राफ, ऐसे भी तो बन सकते थे, एक लाइन ऐसे और एक लाइन ऐसे, ऐसे क्यों नहीं बने? क्योंकि जैसे इसके ऊपर स्क्वायर आ गया ना तो y बहुत जल्दी जल्दी बढ़ेगा। x1 है तो y क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, x2 है तो y क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, यानी 4 4 गुना बढ़ जाएगा। x 2 गुना बढ़ा और y 4 गुना। जैसे x3 हुआ तो x तो देखो 2 से 3 गया, लेकिन y 3 का स्क्वायर 9, यानी 4 से 9, ठीक है ना, 5 और बढ़ गया। तो जल्दी जल्दी तो ग्राफ एकदम से ऊपर उठ जाता है, ग्राफ है एकदम से ऊपर उठ जाता है। मीनिंग आया क्या समझ में, ग्राफ कैसे बनेगा? मान लो कि आपने एक काम कर दिया, y इक्वल्स टू -2x² प्लस 3 कर दिया। यदि ग्राफ आपने ऐसा बना दिया, इससे क्या होगा, आपने देखो x की वैल्यू माइनस पुट की, x का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस, लेकिन ये बाहर माइनस है, ये y की वैल्यू को क्या बना देगा, माइनस बना देगा। आपने x की वैल्यू को फिर प्लस पुट किया तो x का स्क्वायर प्लस और बाहर माइनस है तो दोबारा क्या बन जाएगा माइनस, यानी y हर बार क्या आएगा माइनस। और माइनस आने का भी क्या है कि ग्राफ ऊपर की बजाय क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ ऐसे ओपन हो जाएगा, इस तरीके से ओपन हो जाएगा। ऊपर वाला ग्राफ नहीं, ये नीचे वाला हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से याद रखना है। आया मीनिंग समझ में? ये C है, ये C प्लस का है तो ऊपर आएगा, C माइनस का है तो नीचे जाएगा। देखो जिसकी पावर सिंगल होती है ना, ग्राफ का फेस उसी तरफ ओपन होता है। यानी y सिंगल है तो ग्राफ का फेस, ये देखो ये फेस आगे से जो वाइड हो रखा है, ये फेस y की पावर सिंगल थी तो ग्राफ y के ऊपर खुल रहा है, या तो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। y की पावर 1 है तो ग्राफ y पे खुलेगा, x की पावर 1 है तो ग्राफ इस साइड खुलेगा, इस साइड देखो इस तरीके से, इस तरीके से ऐसे ऐसे खुलेगा, या तो ऐसे या फिर ऐसे। x की पावर यानी जो फेस है ना पैराबोला का, वो सिंगल पावर की तरफ ओपन होता है। y की पावर यहां पे सिंगल थी तो ऐसे खुल गया, x की पावर यहां पे सिंगल है तो ऐसे खुल जाएगा, ठीक है। प्लस और माइनस का क्या सिस्टम है, यदि y की पावर सिंगल है और साथ में y का आंसर बार बार माइनस में आ रहा है, यानी एक्स स्क्वायर का आगे वाला टर्म किसका है, माइनस का, तो y भी किसका आएगा माइनस। इसको भी भूल जाओ, इसका काम तो एक बार पॉइंट डिसाइड करने का है कि भाई शुरू कहां से होगा। सी का इतना ही तो मीनिंग है, बार बार सी का तो कोई यूज नहीं है, ये पता करेगा सी। अब देखो एक बार सी को छोड़ दो तो आपको ये पता लग रहा है कि y हर बार किसका आएगा, माइनस का, यानी ग्राफ माइनस y की तरफ खुलेगा। और यदि ये प्लस का आ गया तो ग्राफ है ऊपर की तरफ खुलेगा y पे, प्लस से ऊपर की तरफ, माइनस से माइनस की तरफ, प्लस से प्लस की तरफ, माइनस से माइनस की तरफ। यदि ग्राफ ऐसा आ गया x इक्वल्स टू 2y², अब देखो सिंगल पावर x पे है तो ग्राफ किसकी तरफ ओपन होगा, x की तरफ। यदि आपने इसको माइनस कर दिया तो ग्राफ किसकी तरफ होगा, इसकी तरफ ओपन। यदि आपने प्लस कर दिया तो ग्राफ इसकी तरफ। तो कितनी बातें ध्यान रखनी है, देखो देखो यहां पे देखो ये पावर y, पावर कम किसके ऊपर है, y के ऊपर। कितनी पावर है 1, यानी ग्राफ का फेस किस साइड ओपन होगा, x की तरफ या y की तरफ है, y की तरफ। इतना तो पता लग गया। कैसे पता लगा, y की पावर क्या है, सिंगल, और y की पावर सिंगल है तो ग्राफ है y की तरफ ओपन होगा, ठीक है। उसके बाद में x² है, इससे पता लग गया। मुझे एक बात बताओ, c प्लस का या माइनस का, प्लस का। c प्लस का तो ग्राफ किस साइड ओपन होगा, c प्लस का तो ग्राफ है ऊपर, यहां से शुरू होगा, यहां से, ठीक है। y किसका है, यहां से शुरू होगा। y की पावर सिंगल है और प्लस है तो ऊपर की तरफ ओपन होगा, c प्लस का तो ऊपर। ये ग्राफ इस तरीके से ऐसे ओपन होगा, ठीक है। ये ग्राफ इस तरीके से बने।
आया मीनिंग समझ में? अब देखो y सिंगल है, ठीक है, सिंगल है। एक्स स्क्वेयर है, y किसका है? प्लस का। प्लस का तो कहां खुलेगा? ऊपर की तरफ। y है तो कहां पे खुलेगा? y की तरफ। c माइनस का है तो c माइनस का तो नीचे होता है, तो ग्राफ नीचे से शुरू होगा और ऊपर की तरफ जाएगा, इस तरीके से, इस तरीके से ओपन हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब देखो उसके बाद में ये y सिंगल पावर है, तो ग्राफ किसकी तरफ ओपन होगा? y की तरफ। लेकिन एक्स स्क्वेयर के आगे कौन आ गया? माइनस, यानी k किसका आ गया? माइनस का। यहाँ पे k प्लस का था, ग्राफ प्लस की तरफ ओपन होगा, ठीक है। k यहाँ पे प्लस का था, प्लस की तरफ ओपन होगा। c प्लस का था, c इंटरसेप्ट प्लस की तरफ होगा। c माइनस का था, इंटरसेप्ट माइनस की तरफ होगा। c तो ये डिसाइड करता है ग्राफ ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। x में c आ गया तो ग्राफ इस साइड जाएगा, इस साइड जाएगा। y ये डिसाइड करता है ग्राफ का फेस, x और y की पावर डिसाइड करती है ग्राफ का फेस y की तरफ खुलेगा या x की तरफ, ठीक है। और ये k की वैल्यू है प्लस या माइनस, ये डिसाइड करती है ग्राफ का फेस ऊपर की तरफ होगा या नीचे की तरफ। और k की वैल्यू यदि कम या ज्यादा है उससे भी फर्क पड़ता है। यदि इसी को आप एक फॉर्मूले से ऐसे लिख दो, यदि ऐसा आ जाए y इक्वल्स टू, एक तो आ जाए 2x² प्लस 2 और एक y इक्वल्स टू आ जाए 10x² प्लस 2। इससे देखो क्या फर्क पड़ता है, ये प्लस है, ये भी प्लस है, ये प्लस है, ये भी प्लस है, लेकिन ये 2 है और ये 10 है। इससे क्या फर्क पड़ता है? 2 का ग्राफ होता है ना वो पतला सा बनेगा इससे, ठीक है, और 10 का ग्राफ होगा ना वो थोड़ा वाइड बनेगा इससे, थोड़ा क्या बन जाएगा? वाइड। यानी k की वैल्यू इसी ग्राफ क्या होता जाएगा? वाइड होता जाएगा। वाइड नहीं होगा, रुको आपको k का बता देगा। वाइड इसलिए नहीं होगा कि y इक्वल्स टू 2x² प्लस 2 है और एक y इक्वल्स टू 10x² प्लस 2। वाइड नहीं होगा ये y की वैल्यू को इंक्रीज करेगा, इसका मैंने ग्राफ रेपिडली ऊपर की तरफ बढ़ेगा, ऐसे रेपिडली, ठीक है ना। भी देखो x की वैल्यू ये तो सेम है, ये 2 है और ये 10 है, इसका मैंने y की वैल्यू यहाँ पे 2 टाइम्स आएगी, इसकी 10 टाइम्स, तो ग्राफ और ज्यादा स्लोप, स्टीप स्लोप बन जाएगी। स्टीप यानी एकदम खड़ी स्लोप बन जाएगी, एकदम स्टीप स्लोप बन जाएगी, ठीक है ना। ये चलो बता देंगे एक बार, सारी कंसेप्ट कंफ्यूज हो जाओगे एक साथ। चलो ये पहले इनको करवा देता हूँ, फिर इसका भी मीनिंग बता देगा, ठीक है। यहाँ पे y सिंगल पावर है, ग्राफ का फेस या तो ऊपर ओपन होगा या नीचे की तरफ। c प्लस का कन्फर्म ग्राफ ऊपर से शुरू होगा यहां से, लेकिन एक्स स्क्वायर के आगे k किसका आ गया? माइनस का, तो ग्राफ नीचे की तरफ फेस ओपन होगा इसका। किसकी तरफ ओपन होगा? डाउनवर्ड। यहां पे देखो k किसका है? माइनस, ग्राफ कहां जाएगा? डाउनवर्ड। c किसका है? माइनस, ग्राफ कहां से शुरू होगा? डाउनवर्ड से, ग्राफ ऐसे ओपन हो जाएगा, ये 0, ये x, ये y, ठीक है, इस तरीके से ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, यहां पे देखो c क्या है? 0। जब 0 होता है तो ग्राफ कहां से शुरू होगा? ओरिजिन से, बताया था स्ट्रेट लाइन वाले में भी, ठीक है। 0 है तो c तो 0 है तो यहीं से जाएगा, x 0 करते y भी क्या हो जाएगा? 0, तो ये क्या हो जाएगा? 0,0। k प्लस की तरफ है तो ग्राफ का फेस प्लस की तरफ ऊपर की तरफ ओपन हो जाएगा। यहां पे देखो ग्राफ कहां से जाएगा? ओरिजिन से जाएगा, लेकिन ये माइनस है तो ग्राफ कहां से जाएगा? डाउनवर्ड जाएगा। कहां जाएगा? डाउनवर्ड, ठीक है, डाउनवर्ड चला जाएगा। अब की बार देखो x की पावर 1 है, y की पावर 2 है, इसका हमने ग्राफ का फेस है y की तरफ ओपन नहीं होगा, कहां की तरफ ओपन होगा? x की तरफ। x की तरफ ओपन होगा प्लस की साइड या माइनस की साइड, कौन डिसाइड करेगा? k डिसाइड करेगा। k प्लस का है तो x भी किसकी साइड ओपन होगा? प्लस की तरफ। अब ये c प्लस का है तो इसकी वैल्यू भी c की तरफ, प्लस की तरफ, इस तरीके से, इस तरीके से ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहां पे देखो x की वैल्यू किसकी तरफ ओपन होगी? ग्राफ की प्लस की तरफ, क्योंकि ये क्या है? प्लस का है, और ये माइनस सी आ गया है, इसका मैंने के ग्राफ है थोड़ा पीछे से शुरू होगा, इस तरीके से शुरू हो जाएगा।
माइनस का सी आ गया तो माइनस का सी पीछे ले जाएगा इसको, एक्स की माइनस एक्सिस पे चला जाएगा इसका वैल्यू, ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट देखो, यदि एक्स है तो ग्राफ एक्स की तरफ ओपन होगा, प्लस सी है तो प्लस सी से शुरू होगा, ये के माइनस का तो ग्राफ किसकी तरफ ओपन होगा, इस तरफ, एक्स की तरफ, माइनस एक्स की तरफ, और प्लस सी है तो प्लस से शुरू होगा। यहां पे दोनों ही माइनस के हैं, दोनों ही माइनस के, तो ग्राफ कैसे ओपन होगा, इस तरीके से, यानी माइनस एक्स एक्सिस की तरफ और साथ में माइनस एक्स की तरफ, और सी की वैल्यू माइनस है तो माइनस से शुरू हो जाएगा, ठीक है। यहां पे देखो, इसमें देखो एक काम करो आप, ये रूट है ऐसा है तो दोनों तरफ स्क्वायर कर लो, जो क्या आ जाएगा, के स्क्वायर एक्स आ जाएगा। इसका मीनिंग क्या हुआ, ये ग्राफ बन गया एक्स 1/k² इंटू में वाई स्क्वायर, क्योंकि एक साइड सिंगल वैल्यू रखनी होती है, सिंगल वाली वैल्यू ये रख ली, कोई कांस्टेंट है तो वो आगे साइड में भेज दो, तो एक्स क्या गया, कांस्टेंट, की वैल्यू 1 से छोटी या बड़ी, आपको तो सिर्फ ये चेक करना है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव, ठीक है। जैसे चेक किया तो आपको दिख रहा है ये पॉजिटिव है, क्योंकि के की वैल्यू कुछ भी होगी, के का स्क्वायर करते ही पॉजिटिव बन जाएगा। जैसे पॉजिटिव बनेगा तो इसका आंसर कैसे हो जाएगा, जैसे पॉजिटिव होगा तो एक्स देखो, एक्स पॉजिटिव की तरफ ओपन होगा, और सी यहाँ पे क्या है, 0, सी नहीं, तो ग्राफ किसको टच करते हुए जाएगा, ओरिजिन को, इस तरीके से ओपन हो जाएगा। और इसका देखो, जैसे आप इसका स्क्वायर करोगे तो इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर, यह आ जाएगा वाई स्क्वायर के स्क्वायर एक्स, इस तरीके से। सेम का सेम वही क्वेश्चन बन गया, देखो वाई स्क्वायर के स्क्वायर एक्स, तो इसका ग्राफ भी ऐसे ही बन जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस चीज, ठीक है। आया मीनिंग समझ में, इसका जैसे स्क्वायर करोगे ये बनेगा वाई स्क्वायर के स्क्वायर एक्स, वाई स्क्वायर के स्क्वायर एक्स, इसको ऐसे कन्वर्ट किया तो इसको भी ऐसे कन्वर्ट कर सकते हो, सेम का सेम रहेगा। आया मीनिंग समझ में। लास्ट और देखो, x इक्वल्स टू के वाई स्क्वायर, स्क्वायर करो x स्क्वायर के स्क्वायर वाई, y क्या हो जाएगा 1/k स्क्वायर x स्क्वायर। देखो इसमें y की पावर सिंगल है, ग्राफ y की तरफ ओपन होगा, ये 1/k स्क्वायर, ये पूरा कांस्टेंट है, ये भी क्या है, प्लस का है, तो ग्राफ है प्लस की तरफ, प्लस में c क्या है 0, तो ग्राफ किसको टच करते हुए जाएगा, ओरिजिन को। सेम इसमें देखो, जैसे स्क्वायर करो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस के रूट वाई का होल स्क्वायर, क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू के स्क्वायर वाई बन जाएगा, ठीक है। सेम ये और ये सेम है, देखो इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है, तो आप एक काम करो, इस वाले को ऐसा कन्वर्ट कर दो, ऐसा करोगे तो ग्राफ सेम ऐसा ही बन जाएगा। आया मीनिंग समझ में। तो देखो ये हमने पैराबोला का कुछ ग्राफ को ड्रॉ करने का कंसेप्ट सीखा है। अब मैथ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखेंगे जिससे आपको पैराबोला का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए, फिर फिजिक्स में कैसे प्रॉपर क्वेश्चन आते हैं फिर वो चेक करेंगे। तो हम इस बेंच को बहुत ही ज्यादा डिटेल से चल रहे हैं, एक एक पॉइंट को मैं आपको बारीकी से समझा रहा हूं ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आए। को कितने कितने क्वेश्चन करवा रहे हैं, 14 क्वेश्चन है, यानी 14 वेराइटीज बता दी पैराबोला की। इससे पहले ग्राफ बनाया था आपने लाइन का, कितनी वैरायटी थी 21, यानी कंप्लीट वैरायटी के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। ऐसे नहीं है कि आपको थोड़ा सा बता कि साइड पास हो गए, ऐसा नहीं है, डिटेल से हर एक क्यों का जवाब दिया जाएगा, ठीक है। तो जुड़े रहिए इस क्लास से, आपके लिए क्लास बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाली है, और वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो का। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव ए गुड।